हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे एक सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम जाके हमारे माता पिता को बताते हैं, हमारे नज़दीकी रिश्तेदारों को बताते हैं या फिर हमारे दोस्तों के साथ भी हम शेयर करते हैं कि मुझे तकलीफ़ हो रही है भाई, कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको सेक्स लाइफ से जुड़ी काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन बेचारे जाए कहाँ? अफसोस, इन पर खुलकर कोई बात नहीं कर सकता है। हर कोई डरता है क्योंकि हमें लगता है कि क्यों हमारी ये जो बीमारी है या फिर हमारी सेक्सुअल प्रॉब्लम है, कहीं ये सामने वाले के मजाक का कारण ना बन जाए या फिर हम कहीं हंसने का कारण ना दे किसी को। लेकिन दोस्तों, अभी शर्माने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि आपके सारे सेक्स से जुड़े सवालों के जवाब देंगे तथा आपकी सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स पे सही साइंटिफिक ट्रीटमेंट जो है वो आपको देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर साहब के बारे में एक वीडियो के माध्यम से। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजीनगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो डॉक्टर साहब मौजूद है जो हमारे इस शो के खास मेहमान हैं, डॉक्टर विजय दहीफले हमारे स्टूडियो में आ गए। डॉक्टर, स्वागत है आपका। नमस्ते। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे सेक्सुअल डिस्फंक्शन और सीमेन के यानी धातु के अलग अलग फ़ायदों के बारे में, यानी बेनिफिट्स ऑफ सीमेन के बारे में। हमारे पास काफ़ी सारी विनतियाँ आ रही थी आपकी और इसीलिए हमने इस विषय का चयन किया। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे कि सीमेन का बॉडी रिंकल्स पे क्या असर होता है। सर, झुर्रियों की समस्या होती है, उम्र बढ़ती है, वैसे सीमेन इस पे कैसे परिणाम करता है? स्नेहा जी, आपने इतना बढ़िया टॉपिक लाया है और हमारे लास्ट एपिसोड के लिए भी काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला है, क्योंकि सीमेन का ऐसा भी यूज़ होता है कि किसको पता नहीं था। कहीं हम इसका साइंटिफिक क्या उपयोग होता है, स्नेहा जी देखते हैं। अब यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या है, मेल में क्या है, फीमेल में क्या है, और आज सबसे बढ़िया टॉपिक जो सबकी डिमांड थी हमारे मेल के ऊपर, हमारे दर्शकों की, कि ये धातु या सीमेन के क्या फ़ायदे होते हैं। इसके पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। एक टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड ओन पार्टनर, इसके साथ ही हमें आज माना है। भाई, ये सीमेन 200 प्रोटीन वाला एक ऐसा द्रव्य है जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, मिनरल्स है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इवन फ्रुक्टोज है, और स्पेशली ये झुर्रियाँ मतलब रिंकल्स, यानी रिंकल्स में कैसे काम में आता है, एंटी एजिंग में कैसे काम में आता है। स्पर्मिडिन नाम का जो घटक रहता है, एक घटक कोलेजन टिश्यू, यानी प्रोटीन में भी एक प्रकार का कोलेजन रहता है। बहुत बार हम देखते हैं ना, बोटॉक्स वगैरह इंजेक्ट करते हैं, वो टाइप में एक कोलेजन घटक सबक्यूटेनस लेवल यानी स्किन की नीचे वाली जो टिश्यू है उसको कांटेक्ट करती है, उसमें चेंजेस लाती है, तो उसके ऊपर के जो रिंकल्स है वो डेफिनेटली प्लेन होते हैं। आपकी उम्र कम लगने लगती है और आप यंगर दिखने लगते हो। ये फ़ायदा होता है ये सीमेंट का, लेकिन नॉन इन्फेक्टेड और नॉन पार्टनर का। अच्छा, दांतों पर क्या असर हो सकता है सीमेन का? देखो, अभी अब तो ऐसे क्वेश्चन है कि इमेजिनरी लग रहे हैं, लेकिन फिर भी होता है, उसका साइंस जानेंगे। जिंक है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये सब ट्रेस एलिमेंट इसके अंदर रहते हैं सीमेंट के अंदर। देखो, सीमेंट के अंदर का जो जिंक नाम का घटक है, वो जब एब्सॉर्ब होता है, तुम देखते हैं कोई हमारा ब्रश है या कुछ पेस्ट है, उसके ऊपर हम पढ़ते हैं फ्लोराइड, या क्या रहता है उसके अंदर जिंक का प्रमाण अधिक रहने की वजह से। और जब ये जिंक का प्रमाण अधिक होने की वजह से ये जब प्रोसेस करके इसको बनाया जाता है तो टीथ का वाइटनिंग है, उसका एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब वहाँ पे दाह नहीं होना है, और वहाँ पे स्वेलिंग या कोई वहाँ पे जो एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है उसको मिलता है, और टीथ की हेल्थ
उसके अंदर के कैरीज और ये सब कंट्रोल में लाने के लिए काम में आता है। मतलब ये प्रोसेस रहता है और ये घटक बाद में प्रोसेस करके एज ए इंग्रेडिएंट बोल के वो पेस्ट में यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से आपको ये बेनिफिशियल इफेक्ट मिलता है। अच्छा, इसके बाद हिरेन जी बात कर रहे हैं बड़ौदा से, उनका Surely. कॉल लेता है। हिरेन जी पूछिए सवाल। नमस्ते सर। जी नमस्ते जी, बोलिए। कौन सी उम्र में धातु बाहर आना बंद होता है बताइए। क्यूरियोसिटी, कौन से उम्र में धातु आना बंद होता है ना क्यूरियोसिटी। पढ़ा है कहाँ पे? नहीं पढ़ा है, जी। कहेंगे हम। देखो, आप जब प्यूबर्टी में आते हो, यौवन में आते हो, यानी 12 या 15 साल के बीच में, वहाँ पे आपका सीमेन या धातु बनना शुरू होता है। फिर बाद में स्पर्म बनना शुरू होता है। और इनका कहना क्या है, इनका डाउट है भाई ये कब बंद होता है या सीमेन कौन से एज में उसका प्रोडक्शन बंद होता है। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान में रखो, 40 साल के बाद, 50 साल के बाद जैसे जैसे एंड्रोजन्स कम होना शुरू होता है, जैसे फीमेल में मेनोपॉज रहता है ना, उसी प्रकार मेल में भी एंड्रोपॉज रहता है। वहाँ पे बंद तो नहीं होता, लेकिन सीमेन की क्वांटिटी, सीमेन की क्वालिटी, स्पर्म का डाउन होना, मतलब आखिर तक, एंड तक स्पर्म का प्रोडक्शन बंद नहीं होता है। इसलिए मेल लास्ट तक फर्टाइल रहता है, लेकिन क्वालिटी सीमेन की बदलती है। अच्छा, पिंपल्स या फिर एक्ने इस पर क्या असर कर सकता है? क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि जो कॉस्मेटिक्स होती है डर्माटोलॉजिस्ट की, वो उस डर्मा प्रोडक्ट्स में भी इसका यूज होता है। आपको तो लगता होगा ये सीमेन या धातु कोई ऐसे तो उसको लगा नहीं सकता ना, क्या फायदा होता है, कहेंगे हम। देखो, बॉडी में सीमेंट डिपॉजिट होने के बाद पार्टनर के अंदर वो एब्सॉर्ब होता है। एब्सॉर्ब होने के बाद उसके अंदर के जो घटक है स्पर्मिडिन नाम का, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी, बाद में एंटी ऑक्सीडेशन, यानी उसके अंदर क्या होता है, स्किन का ब्लड सप्लाई, स्किन के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है, दाग है, उसकी वजह से वहाँ पे पिंपल बनना शुरू होता है। और ये जो स्पर्मिडिन प्रोडक्ट है, वही प्रोडक्ट जो कॉस्मेटिक बनते हैं उसमें प्रोसेस करके यूज़ किया जाता है, जो हम लगाने के बाद भाई पिंपल निकल गए, वहाँ पे जो स्पॉट्स है वो निकल गए, तो डेफिनेटली जो सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं और नॉर्मल हेल्दी सीमेन रहता है, तो बॉडी में से एब्सॉर्ब होके अलग अलग रूट्स रहते हैं उसके, डेफिनेटली फायदेमंद रहता है एक्ने से बचने के लिए और सुंदरता बढ़ाने के लिए। अच्छा, इंजिकुलेशन ऑफ सीमेन क्या होता है? इंजैकुलेशन, यानी काफ़ी स्टडी आपकी भी हो चुकी है उसके अंदर, लेकिन ये भी काफ़ी लोगों को पता नहीं है, कहेंगे हम। एक हिस्ट्री में समझाओगे, कुछ ताओइस्ट है या कुछ समझो एक ऐसे रीजन में जिनको लगता है कि भाई मेरा सीमेन बाहर ना निकले, तो उनमें एक ऐसी आदत बोलेंगे, या जब इजैकुलेशन हो रहा है तब उसको बाहर आने के बजाय वो अंदर के अंदर ही रिवर्स जाता है पीछे वाले साइड में, तो उसे इंजैकुलेशन कहते हैं। इसलिए क्या है, बाहर तो आपको सीमेन नहीं दिख रहा है, लेकिन वो अंदर के अंदर एब्सॉर्ब होके वहीं ब्लैडर में एब्सॉर्ब होता है और बाद में यूरिनेशन के थ्रू वो बाहर निकलता है, तो इसे कहते हैं इंजैकुलेशन। कुछ लोगों में कुछ प्रथाएं है, कुछ स्पेसीज है जिसमें वो ट्राई किया जाता है, लेकिन अपने नॉलेज के लिए इन्फॉर्म रहना जरूरी है। और कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जब रहते हैं, डिट्रूसर स्फिंक्टर डिसएनर्जिया, वहाँ पे कांटेक्ट हो जाता है हमारा ब्लैडर का आउटलेट, तो उसमें भी वो पीछे जाता है, तो इसे रिवर्स इजैकुलेशन, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन या इंजैकुलेशन कहते हैं। अच्छा, इसके बाद एक मुंबई से कॉल आ रहा है, रोमा जी बात कर रही है हमारे साथ। रोमा जी पूछिए। नमस्ते जी सर। जी नमस्ते नमस्ते। जी, बोलिए। सर, धातु पतला या रेड कलर का आता है क्या? वो तो उसे प्रेगनेंसी होने में कोई दिक्कत आती है, इसकी जानकारी दीजिए। अच्छा, अभी आप कहते होगी कि कैसे समझ में आता होगा, हाँ। यानी एक्चुअली यानी हम खुद को ऑब्जर्व करना, खुद के सिक्रेशन, बहुत बार हम देखते हैं टंग के सिक्रेशन है, आइज़ के है, उसी तरह सीमेन का कलर और कैरेक्टर रहता है और उसका फर्टिलिटी से क्या कंसर्न है देखेंगे। नॉर्मली सीमेन का कलर येलोइश वाइट होता है। क्यों बता रहा हूँ, जब तक आपको नॉर्मल क्या है पता नहीं, मैं बहुत बार देखता हूँ, आप अपना खुद का धातु आपको पूछेंगे भाई कैसा दिखता है, बोल नहीं सकते आप, लेकिन मालूम होना ज़रूरी है। उसे स्मेल रहता है, उसे पीएच रहती है, उसके बहुत बार अंदर ब्लड टिंटिंग होता है। जैसे इनका कहना है ब्लड टिंटिंग मतलब वहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस है, कोई प्रोस्टेटाइटिस है या इन्फेक्शन है, और उसकी वजह से वहाँ पे डेफिनेटली इनफर्टिलिटी क्यों होती है, क्योंकि स्पर्म डेड हो जाते हैं, डीएनए वहाँ पे रॉन्ग हो जाता है और इसकी वजह से फर्टिलिटी नहीं होती है। फ्रेंड्स, इसे डरना नहीं है, उसको सेक्सोलॉजी यूरोलॉजिस्ट को दिखा के ट्रीटमेंट लेने के बाद काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, आपको संतति या संतान हो सकती है।
अच्छा, सीमेन की क्या कुछ लोगों को एलर्जी भी हो सकती है? हाँ, देखो ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी काफ़ी फीमेल्स इसकी एलर्जी होते हुए उन्हें क्यों ईचिंग होती है पता नहीं रहता, लेकिन इसका कारण सीमेन रहता है, कहेंगे हम। जैसे हमने कहा है कि सीमेन में प्रोटीन्स है, देखो प्रोटीन की भी बॉडी को एलर्जी रहती है। समझो कभी कभार, समझो 5 to 10% में ये सीमेंट वजाना में डिपॉजिट हो गया, ईचिंग होना, रेडनेस आना, वहाँ पे इन्फेक्शन होना, रिपीटेड फंगस तैयार होना। बहुत बार तो इतना देखा गया है कि उन्हें शॉक यानी बीपी भी डाउन होता है, लेकिन ये केसेस में घबराना नहीं है। 20 या 30 मिनट में इफेक्ट निकल जाता है, और रेगुलरली ऐसा होगा तो लैटेक्स है, पॉलीयूरेथन है, इस प्रकार के प्रोडक्शन यूज़ करके तुम इसे टाल सकते हो, और विशेषज्ञ के मिल से डेफिनेटली इसकी ओवरी ट्रीटमेंट होती है। अच्छा, अगर एलर्जी हो ना, अगर सीमेंट Surely. का साइड इफेक्ट है ये Definitely. मान ले, Surely. तो इसके और भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इसके अलावा, एलर्जिक Surely. रिएक्शंस के अलावा? देखो काफ़ी लोगों को ये पता ही नहीं है कि प्रोटेक्शन क्यों यूज़ करते हैं। उन्हें लगता है सिर्फ प्रेगनेंसी स्टॉप हो गई, काम हो गया, ऐसा नहीं है। एसटीडी और एसटीआई की बात करूंगा मैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, यानी ये प्रोटेक्शन क्यों यूज़ करना है, मेल तो यूज़ करते ही है, फीमेल में भी फीमेल प्रोटेक्शन रहते हैं, उसके अपन बहुत शॉर्ट ले आने वाले हैं। तो किसी भी तरह से यहाँ पे सिक्रीशन में, सीमेन में कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस होगा तो डिपॉजिट होने के बाद इन्फेक्शन होता है। इवन आइज़ में भी गया, आँखों में भी गया तो क्लेमाइडिया या गोनोरिया जैसे यहाँ पे डिसीज़ होते हैं। तो फ्रेंड्स एक ही चीज़ कहूँगा, अपनी नॉन ओन कंसेंटेड और विथ प्रोटेक्शन के ही साथ आपको एक्ट करना है, क्योंकि सीमेन से भी जैसे अच्छी चीज़ें जाती है उसी तरह से इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये खुद भी देखिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। यही हमारा मोटो है, सेक्स एजुकेशन अवेयरनेस एंड सेफ्टी, जो कि बहुत ही अहम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए आप डॉक्टर साहब को मिल सकते हैं, उनसे सलाह मशवरा ले सकते हैं, और इसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। और इसीलिए स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। उनकी वेबसाइट भी है sexologistvijaydahipale.in, इस पर आप जाएंगे तो अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं। तो चलिए, लेकिन दोस्तों अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है तो आप ज़रूर उनसे मिल सकते हैं। और इसीलिए वापस एक बार बता दूं, जो आपको स्क्रीन पे नंबर्स दिख रहे हैं वो नंबर्स नोट डाउन कर लीजिए। और अगर आपको डॉक्टर साहब की सलाह लेनी है तो स्क्रीन पे जो उनके सारे सेंटर्स के नाम है जो मैं बता दूं, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक तथा संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं। यहाँ पे आप जा सकते हैं और उनसे मिल सकते हैं। और उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना भूलना ना, तथा उनकी वेबसाइट भी है sexologistvijaydahipale.in, इस पे आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, क्लिक कीजिए और आसानी से डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट आप पा सकते हैं, तथा सेक्स संबंधी सारे समस्याओं का समाधान आप पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आप यहाँ पे आए, बहुत अच्छी जानकारी दी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब वक्त हो चला है दर्शकों को भी विदा करने का। हम यहीं पे आपकी इजाज़त लेते हैं, लेकिन अगले शुक्रवार ज़रूर मिलेंगे अनेक नए विषयों के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।